हेलो एवरीवन, यूपी पीसीएस के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ के माध्यम से इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर को कवर किया है। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो कई सारे करंट अफेयर के सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आपने उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन्हें पहले अच्छे से कवर करिए, बिकॉज सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में चलेंगी। देखिए अगला सवाल, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो कि स्विस फर्म IQ एयर के द्वारा रिलीज़ किया गया है, इसमें इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? तो 8th रैंकिंग है इंडिया की, अगर हम बात करें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की तो। और इंडिया के कितने शहर हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में शामिल? तो 39 सिटीज़ जो है ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में शामिल है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप 3 पॉल्यूटेड कंट्रीज़ कौन सी हैं? चाड है, इराक है और पाकिस्तान है। ये 3 देश हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन से 3 पॉल्यूटेड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, चाड, इराक और पाकिस्तान है। अगला देखिए, लोवेस्ट पॉल्यूटेड 3 कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया और फिनलैंड है। इंटरनेशनल पाई डे, तो हमने डिस्कस किया था कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, यानी मार्च का 14th डे यानी 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 होती है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड के किस कंट्री में एक्टिव वोल्केनो माउंट मारो पी विस्फोट देखने को मिला है? तो इंडोनेशिया में। और ये जो वोल्केनो है ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फॉर द एक्शन ऑफ रिवर टू सेव द एग्जिस्टेंस ऑफ रिवर एंड मेक पीपल अवेयर अबाउट इट? तो 14 मार्च को रिवर्स के बारे में, एक्शन ऑफ रिवर्स यानी किस तरीके से रिवर्स को हमें साफ रखना है और उनसे रिलेटेड चीज़ों से अवेयरनेस फैलाने के लिए 14 मार्च को मनाया जाता है। सब्जेक्ट है इस बार राइट ऑफ रिवर्स। पहली बार ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो 1997 में। अगला देखिए, किन्हें एम्बेसडर ऑफ इंडिया फॉर सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए एम्बेसडर बनाया गया है? तो श्रेया घोड़ावत। G20 फ्लावर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, कब? 11 से 12 मार्च को। 8th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया। और किस टीम ने टाइटल जीता फाइनल मैच का? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके। किस वुमेन प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया, डिक्लेयर किया गया? तो आस्ले गार्डनर को, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं ये। अगला देखिए, सबसे ज़्यादा रन वर्ल्ड कप में किन्होंने स्कोर किया? तो लॉरा वोलवार्ट ने, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग प्लेयर कौन बने? तो सोफी एकलस्टोन जो कि इंग्लैंड से हैं, 11 विकेट्स लेने का नाम इनके नाम पर है। विच एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023? तो ये 26th। पहली बार कब मनाया गया? 1997 में। और इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया कब सेलिब्रेट किया गया? 15 मार्च को। मल्टीनेशनल नेवल प्रैक्टिस ला पारोस 2023 कब सेलिब्रेट किया गया? 13 से 14 मार्च 2023 को। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो इंडियन ओशन रीजन में। किस देश की लीडरशिप के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया? तो फ्रांस के लीडरशिप में। और इंडिया को रिप्रेजेंट किनके द्वारा किया गया? INS सह्याद्री और INS ज्योति के द्वारा। किस ईयर में फर्स्ट वर्जन देखने को मिली इसकी? तो 2019 में। अगला देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 किनके द्वारा रिलीज़ किया गया? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 रिलीज़ किया गया IQ एयर के द्वारा रिलीज़ किया गया है। IQ एयर स्विट्ज़रलैंड से। नेक्स्ट देखिए, ये जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट है इसमें टॉप पोजीशन पर वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के रूप में किसे दर्ज किया गया? तो लाहौर को दर्ज किया गया है, पाकिस्तान का शहर। अगला देखिए, कितने कंट्रीज़ की रैंकिंग देखने को मिली? तो 131 कंट्रीज़ की। और सबसे पॉल्यूटेड सिटी भारत से यानी हरियाणा के भिवानी को रैंक 3rd दर्जा दिया गया इंडिया में, अगर आप देखें तो रैंक 3rd। अगला देखिए, विच प्लेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू दिल्ली? और दिल्ली को 4th का दर्जा मिला, यानी भिवानी फिर आता है दिल्ली का नंबर। अगला देखिए, टॉप पोजीशन इस लिस्ट में मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ के रूप में किस देश का रहा? तो चाड का। इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो 8th रैंकिंग है। वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट कंट्री या फिर रीजन इस लिस्ट में कौन रहा? तो गुआम रहा। गुआम का वर्ल्ड का क्लीनेस्ट कंट्री के रूप में दर्ज किया गया। अगला देखिए, टेक महिंद्रा के MD और CEO के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? मोहित जोशी जी को। मोहित जोशी जी किन्हें रिप्लेस करेंगे? तो CP गुरनानी जी को। अगला देखिए,
किस आईआईटी ने डिस्कवर किया न्यू एंटी बैक्टीरियल मोलिक्यूल को? 11TR006993 के नाम से है ये। आईआईटी रुड़की ने न्यू एंटी बैक्टीरियल मोलिक्यूल को डिस्कवर किया है। पौंडीचेरी के लिए देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितने करोड़ रुपये अलॉट किए गए? 11,600 करोड़ रुपीज़। अगला देखिए, अ मेमोरेंडम वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड रिसर्च? तो ये स्वीडन के साथ इंडिया ने साइन किया है और इंडिया के बिहाफ में डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी के द्वारा साइन किया गया है। किस देश में साइक्लोन फ्रेडी किल जो है 100 पीपल्स की जान ली है? मलावी में। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? न्यू दिल्ली में। ये जो इवेंट है ये किस मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ शुरू की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। अगला सवाल देखिए, FIH इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप से संबंधित है। तो 2023 में ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? साउथ अफ्रीका में। किस प्लेयर के द्वारा सबसे ज़्यादा गोल्स स्कोर किए गए FIH इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप में? तो ध्यान रखिएगा, अमित गोद्रा जी के द्वारा। ये राजस्थान के प्लेयर हैं, इनके द्वारा 27 गोल्स किए गए। इस FIH हॉकी वर्ल्ड कप में मेंस टाइटल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रिया की टीम ने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है बल्कि ऑस्ट्रिया यूरोप की कंट्री है, तो ऑस्ट्रिया के द्वारा जीता गया है। वुमेन टाइटल की बात करें तो नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। 13 सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप की बात की जा रही है। किस राज्य की टीम ने इस टाइटल को जीता है? तो मध्य प्रदेश ने। खेलो इंडिया अंडर-21 वुमेन्स हॉकी लीग कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? न्यू दिल्ली और लखनऊ में। विनर कौन बने? तो विनर बने हैं प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी सोनीपत। अगला देखिए, 71st सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? असम में, असम के गुवाहाटी में। अगला देखिए, किस टीम ने मेन चैंपियनशिप का टाइटल जीता? तो राजस्थान ने। और वुमेन चैंपियनशिप की बात करेंगे तो केरला ने। रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग जो है कहाँ पे हेल्ड हुई? बेंगलुरु में। और किस टीम ने विजय प्राप्त की? तो अहमदाबाद डिफेंडर ने। अगला देखिए, विच कंट्री फिनिश्ड फर्स्ट इन द लास्ट मेडल टेबल ऑफ ISSF वर्ल्ड कप राइफल या पिस्टल? तो ISSF वर्ल्ड कप राइफल या पिस्टल में फर्स्ट मेडल जो है लास्ट मेडल टेबल सीरीज में किन्होंने जीता है? इंडिया ने। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड के हैं और 3 ब्रॉन्ज के। किस प्लेयर ने 10 मीटर गोल्ड मेडल एयर राइफल मेंस कंपटीशन में जीत दर्ज की है? तो रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने, जो इंडिया के प्लेयर हैं। अगला देखिए कि किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल में? तो ये हैं ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर इंडिया से। मैजिकल गर्ल्स लेडीज़ ओपन जो कि गोल्फ टूर्नामेंट है 2023 में कहाँ पे हेल्ड हुआ? मोम्बासा केन्या में। मोम्बासा केन्या का एक काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। अगला देखिए, महिला की अगर हम बात करें, महिला गोल्फ प्लेयर ने जिन्होंने इस टाइटल को जीता है तो अदिति अशोक भारत की गोल्फर हैं, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। किस प्लेयर ने गोल्फ टूर्नामेंट PGTI प्लेयर चैंपियनशिप के टाइटल को जीता है जो कि कोलकाता में हेल्ड हुई थी? सचिन वसोया इंडिया से। किस प्लेयर ने इंडियन ओपन यानी गोल्फ 2023 जो कि गुरुग्राम में हेल्ड हुआ इस पर जीत दर्ज की है? मार्सेल सीएम ने, जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं। क्वीन सिरिकिट कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट एडिशन वर्ल्ड कप का कहाँ पे देखने को मिलेगा? बांग्लादेश में 2024 में। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023 किस जगह पे ऑर्गेनाइज की गई? तो नाम में ही दुबई टेनिस चैंपियनशिप है, तो दुबई में ही ऑर्गेनाइज की गई है। मेंस सिंगल इवेंट टाइटल का खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने। और वुमेन सिंगल की अगर बात करें तो वारबोरा क्रेसिकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। लास्ट टूर्नामेंट की जो चैंपियनशिप में किस इंडियन वुमेन प्लेयर के करियर का ये आखिरी टूर्नामेंट रही ये चैंपियनशिप? तो सानिया मिर्जा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि हम किस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुबई टेनिस चैंपियनशिप की। दुबई टेनिस नहीं बल्कि टेनिस टूर्नामेंट ATP की हम बात कर रहे हैं। और इसी टूर्नामेंट में सानिया मिर्जा ने आखिरी बार पार्टिसिपेट किया है, लास्ट टूर्नामेंट के रूप में खेला है इंडियन वुमेन प्लेयर करियर के रूप में।
और इस चैंपियनशिप में सानिया मिर्जा ने वुमेन्स मेडिसन ब्रिज यानी अमेरिका मुगल इवेंट के रूप में पार्टिसिपेट किया। रियो ओपन 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। किस प्लेयर ने कार्लोस अल्केराज, किस टाइटल को कार्लोस अल्केराज के द्वारा फाइनल मैच में जीता गया? तो कैमेरोन नोरी के टाइटल को। अगला देखिए, सानिया मिर्जा ने पार्टिसिपेट किया वुमेन डबल्स इवेंट में किस प्लेयर के साथ? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मेडिसन ब्रीज के साथ, जो कि अमेरिका का प्लेयर है। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? दोहा में, जो कि कतर की राजधानी है। मेंस सिंगल इवेंट के विनर कौन बने? डेनियल मेदवेदेव जी। अगला देखिए, वुमेन सिंगल इवेंट टाइटल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वितेक ने, पोलैंड के खिलाड़ी हैं टेनिस की। अगला देखिए, मेल्स डबल इवेंट के विनर कौन बने? तो रोहन बोपन्ना इंडिया से और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया से। 84th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। और मेंस टाइटल के विनर कौन बने? मिथुन मंजुनाथ। वुमेन सिंगल टाइटल की विनर कौन बनी? अनुपमा उपाध्याय जी। अगला देखिए, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 का जो टाइटल है, ये किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीकन नेशन चैंपियनशिप के द्वारा कौन सा टाइटल जीता गया? तो फर्स्ट टाइटल जीता गया सेनेगल। किस प्लेयर ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है? आयमान मेह्यूस ने। AIFF नेशनल बीच सॉकर का फर्स्ट एडिशन जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? सूरत, गुजरात में। किस टीम ने पंजाब को हराकर फाइनल मैच में टाइटल जीता? केरला ने। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में किन्हें डिक्लेयर किया गया? सीजू एस को, जो कि केरला से हैं। बेस्ट गोलकीपर अवार्ड ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किन्हें दिया गया? संतोष कश्मीर को, जो कि केरला से हैं। किस वुमेन गोल्फ प्लेयर ने इंडिविजुअल इवेंट का टाइटल जीता है? अवनी प्रशांत ने, इंडिया की प्लेयर है, इंडिया की गोल्फ प्लेयर। अगला देखिए, किस टीम के द्वारा क्वीन सिरिकिट कप जीता गया है? साउथ कोरिया के द्वारा। रनर अप इंडिया रहा है। किस नेम से इस कंपटीशन को जाना जाता था, जो कि 1979 से हेल्ड हो रही है? नाम था पहले एशिया पैसिफिक अमेच्योर लेडीज़ गोल्फ टीम चैंपियनशिप। अगला देखिए, नोजल इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो नोइजल, फ्रांस में। किस प्लेयर के द्वारा विनर ऑफ द टूर्नामेंट जीता गया? तो पी इनियन, जो कि इंडिया से हैं। रनर अप भी इंडिया के प्लेयर रहे हैं, नाम है इनका NR विघ्नेश। कहाँ पे चेस मास्टर्स ऑर्गेनाइज किया गया? तो देखिए, डेसेल्डार्क, जर्मनी में। विनर की बात करें तो विनर है लेवोन एरोनिनियन और ये US से हैं। रनर अप की बात करें तो भारत के काफ़ी प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी डी गुकेश। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो लेह लद्दाख में। और चैंपियन कौन बने, यानी चैंपियनशिप में टाइटल जीतने वाले कौन बने? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP। वुमेन्स स्नूकर वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे फाइनलाइज हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में। विनर की बात करें इस वर्ल्ड कप में तो इंडिया रहा है और इंडिया ने डिफीट किया है इंग्लैंड को। इंडिया ए के जो प्लेयर्स हैं किन कौन कौन हैं और जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो अमी कमानी हैं और अनुपमा रामचंद्रन हैं। अगला देखिए, वर्ल्ड वुमेन स्नूकर चैंपियनशिप का जो टाइटल है बैंकॉक, थाईलैंड में जो हुआ, ये किन के द्वारा जीता गया? तो सिरिपापोन नुआंथखाजम, जो कि थाईलैंड के प्लेयर हैं। 14th एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? कोलालमपुर, मलेशिया की राजधानी है। अगला देखिए, किस टीम के द्वारा इस चैंपियन का विनर बना गया? तो इंडिया है, जो कि वुमेन टीम रिप्रेजेंट कर रही थी। अगला देखिए, इस चैंपियनशिप को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया ऑल इंडिया इंटर से ताइक्वांडो चैंपियनशिप के द्वारा। तो कोरियन कल्चरल सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोरियन नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। किस देश की आर्मी ने बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडियन आर्मी के साथ पार्टिसिपेट किया है? सिंगापुर की आर्मी ने। कौन सा वर्जन हुआ ये? तो 13th वर्जन रहा। एक्सरसाइज ये पहली बार कब हुआ था? 2005 में। G20 सेकेंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे थी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? अमृतसर में। सब्जेक्ट क्या रहा इस मीटिंग का? स्टैंडिंग द रिसर्च थ्रू रिच कॉपरेशन इनहेंसेस इनोवेशन। फर्स्ट वुमेन ड्राइवर टू रन इंडिया सेमी हाई स्पीड ट्रेन, तो इस पर हमने डिस्कशन किया था। सुरेखा यादव जी जो हैं ये पहली वुमेन ड्राइवर बनी हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए। अभी हमने साइक्लोन फ्रेडी पर बात की थी।
सबसे अफेक्टेड कॉन्टिनेंट कौन सा रहा साइक्लोन फ्रेडी के द्वारा? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट रहा। खास करके मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, इन देशों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया साइक्लोन फ्रेडी के द्वारा। किस तरीके का ये साइक्लोन है? तो ट्रॉपिकल रीजन में ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन है। फ्रेडी साइक्लोन की शुरुआत कहाँ से देखने को मिली? तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से देखने को मिली। टेबल टॉप प्रैक्टिस कहाँ पे कंडक्ट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड एरिया के द्वारा? तो ये किया गया कोलकाता में। कौन सा वर्जन है ये? तो 4th वर्जन है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कब फॉर्म हुआ? 2011 में। कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं ये ऑब्जर्वर के रूप में शामिल थे 4th टेबल टॉप कॉन्फ्रेंस में? तो ये हैं बांग्लादेश और सेशेल्स। अगला देखिए, कहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया? ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म का। तो ये किया गया न्यू दिल्ली में। ये जो वर्कशॉप है किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो जनरल अनिल चौहान जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं यानी CDS हैं। अगला देखिए, किनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था? तो DRDO के लेबोरेटरी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड बाई साइंस। वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर समीर V खामत है। अगला देखिए, किस पर्पस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने और फूड सिक्योरिटी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल ड्रग एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैदराबाद ने एक ट्राईलेटरल सेटलमेंट मेमोरेंडम को साइन किया है? तो ये डोपिंग के खिलाफ किया गया है, डोपिंग के प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। अगला देखिए, हैदराबाद E2023 का जो रेस कंपटीशन है ये किस लिए हुआ? तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक कार रेस था। विनर कौन रहे? तो विनर रहे जीन एरिक वर्गन फ्रांस से। और ये किस टीम के मेंबर हैं? जीन एरिक वर्गन ये DS पेस्के टीम के मेंबर हैं। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? पेरिस, फ्रांस में। अगला देखिए, कौन इस अवार्ड को जीते हैं फीफा बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में? तो ये लियोनल मेसी हैं। अगर फीफा बेस्ट फीमेल प्लेयर की बात करें तो ये एलेक्सिया पुटेलस हैं, स्पेन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखिए, फीफा फेयर प्ले अवार्ड के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? लूसा लोचोसविली इनका नाम है, जॉर्जिया से हैं ये। मेंस टॉल जंप इवेंट न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो कि बोस्टन में हुआ, ये किनके द्वारा जीता गया? तो तेजस्विन शंकर जो कि इंडिया के प्लेयर हैं। ICC प्लेयर ऑफ द जनवरी 2023 में किन प्लेयर को सेलेक्ट किया गया है? तो मेल में है शुभम गिल और फीमेल में ग्रेस स्क्रेव्स। फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की सभी तीनों फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में कैप्टन के रूप में, तो ये रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा ने पहली सेंचुरी किस टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में स्कोर की? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फास्टेस्ट इंडियन बॉलर कौन बने जिन्होंने 450 विकेट लिया है टेस्ट क्रिकेट में? तो रविचंद्रन अश्विन जी हैं 89 मैचेस में। किनकी चेयरमैनशिप में मॉनिटरिंग कमेटी जो है ये बनाई गई जिससे एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट किया जा सके इंडियन रेसलिंग फेडरेशन में? तो ये MC मेरी कॉम है। इंडियन नेशनल मेंस हॉकी टीम के हेड कोच के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया? क्रेग फुलटन को, ये साउथ अफ्रीका से हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बने फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग में? तो स्मृति मंदाना, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए। मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर कौन बने एबव ऑक्शन में? तो ये नेट सेवर हैं इंग्लैंड से और एस्ले गार्डनर हैं ऑस्ट्रेलिया से। किस इंडियन लॉन्ग जंप प्लेयर के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया और न्यू नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया गया इंडियन ओपन जंप कंपटीशन में, जो कि बेल्लारी कर्नाटक में ऑर्गेनाइज हुई? तो ये जूइन एल्ड्रिन के द्वारा। किस इंडियन वुमेन साइकिलिस्ट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है श्रीनगर से कन्याकुमारी को साइकिलिंग के रूप में कंप्लीट करने के लिए 11 दिनों में? तो ये है प्रीति मुस्के जी। अगला देखिए, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर के रूप में न्यू कोच के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया PV सिंधु के लिए? तो ये विधि चौधरी हैं UP से। जैग्रेब ओपन हेल्ड इन क्रोएशिया, विच इंडियन रेसलर वॉन ब्रॉन्ज? तो ब्रॉन्ज किनके द्वारा जीता गया जैग्रेब ओपन में? तो ये अमन सहरावत है और अंशु हैं। किस इंडियन रेसलर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज में? तो ये रितिका और अंकित गुलिया हैं। अगला देखिए, सी सेंजे जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया इंडियाज एम्बेसडर श्रेया घोरावत जी हैं।
फर्स्ट SCO इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा। किनके साथ मिलकर के IIT गुवाहाटी ने एक मेमोरेंडम साइन किया है जिससे वो हार्ट रिसर्च को बढ़ावा देंगे। तो ये सत्या साई हॉस्पिटल है अहमदाबाद में। ICAR सीफा ने एक मेमोरेंडम साइन किया है फिश वैक्सीन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड्स के साथ मिलकर के। सीफा की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, तो यह फिशेस से रिलेटेड है। अगला देखिए, सीफा यानी सेंट्रल स्वीट वाटर सर्कुलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भुवनेश्वर में लोकेटेड है। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1929 में। और अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है, हिमांशु पाठक जी हैं। किन्हें जो है ये मेन प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के द्वारा सेलेक्ट किया गया फरवरी मंथ के लिए, तो ये हैरी ब्रुक हैं इंग्लैंड से। और अगर ICC वुमेन प्लेयर की बात करें फरवरी महीने के लिए तो एशले गार्डनर हैं ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो दुबई में है। ICC के करंट प्रेसिडेंट कौन है, ग्रेग वर्कले हैं। मोटो है ICC का क्रिकेट फॉर गुड। जॉइंट एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो मिलिट्री स्टेशन जोधपुर में। किस देश की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, तो सिंगापुर की आर्मी ने। कौन सा वर्जन ये रहा, तो 3rd एडिशन का। और पहली बार कब हुआ, 2005 में। सेकेंड एजुकेशन ग्रुप की अगर हम बात करें मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, तो अमृतसर में। सब्जेक्ट था स्टैंडिंग द रिसर्च थ्रू रिच कॉपरेशन इनहेंसेस इनोवेशन। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इन करेंट अफेयर से लाभ हो रहा है तो और चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।